नमस्कार दोस्तों, आपका स्टेनो सक्सेस में स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद 80 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। द ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज प्रिंस विलियम डायना के सबसे बड़े बेटे और उनकी पत्नी द डचेस ऑफ कैम्ब्रिज कैथरीन उनके बच्चों की देखभाल कर रही लिव इन नैनी की सेवाएं लेना इस महीने के आखिर में बंद कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनके 3 बच्चे प्रिंस जॉर्ज, प्रिंसेस चार्लेट और प्रिंस लुइस के साथ उनकी नैनी मारिया बोरालो पूरे समय नहीं रुकेंगी क्योंकि वो कहीं और रहेंगी। मारिया फैमिली के साथ 2014 में जुड़ी जब जॉर्ज 8 महीने का था। बाद में उसने इन 9 सालों में उसके 2 भाई बहनों की देखभाल की। मूलतः स्पेन की मारिया नारलैंड कॉलेज में ट्रेंड क्वालिफाइड नैनी हैं। वे सभी नारलैंड नैनी नाम से प्रसिद्ध हैं और उनकी हमेशा मांग रहती है। यहाँ बच्चों की देखभाल के लिए विशेषज्ञों की रेंज है और किसी भी परिवार की ज़रूरत में फिट हो सकती हैं। उदाहरण के लिए मारिया चाइल्ड केयर के साथ न सिर्फ सिलाई, प्राथमिक चिकित्सा, कुकरी में महारती हैं बल्कि आत्मरक्षा, मार्शल आर्ट्स, साइबर सुरक्षा, काउंटर टेररिज्म में पारंगत हैं। यह व्यक्तिगत स्वच्छता को टॉप रखने, ड्रेस सेंस को आधुनिक खास तौर पर रॉयल फैमिली के हिसाब से रखने के अलावा है और उनके लिए ज़रूरी है कि वे हमेशा अच्छा महकें। उनके जैसे लोग 75,000 पाउंड सालाना से ज़्यादा पाते हैं। 72 लाख रुपया। ताज्जुब हो रहा है कि मैं नैनी की क्यों बात कर रहा हूँ। यहाँ जवाब है, मुझे मारिया की याद एक स्टार्टअप गुड फेलोज का सुनकर आई। इस मंगलवार को रतन टाटा की उपस्थिति में ये स्टार्टअप लॉन्च हुआ। वह इसमें निवेशक भी हैं। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को शिक्षित युवाओं का सार्थक साथ मुहैया कराना है। इन युवाओं को हमदर्दी, इमोशनल इंटेलिजेंस के पैमाने पर गहनता से परखा जाता है। ये सुविधा लेने वाले सीनियर्स ग्रैंड पल्स कहलाते हैं। पिछले 6 महीनों में सफल परीक्षण के बाद गुड फेलोज मुंबई, पुणे में उपलब्ध हैं। अगला टारगेट चेन्नई, बेंगलुरु है। गुड फेलोज को युवा स्नातकों के 800 से ज़्यादा आवेदन मिले हैं। इनमें से 20 को मुंबई में वरिष्ठों का साथी बनाया है। 25.3 करोड़ किशोर आबादी में 6.4% आबादी 5 साल से कम उम्र की है। भारत में 2026 तक वरिष्ठों की संख्या भी 17.30 करोड़ हो जाएगी, जिन्हें किसी न किसी तरह की देखभाल की ज़रूरत होगी। ग्रोसरी लाने और कुछ शारीरिक मदद के अलावा युवाओं को बुजुर्गों का मानसिक साथ भी देना होगा। इसका मतलब है कि उनमें बुजुर्गों के साथ बुद्धिमत्तापूर्ण बातचीत में शामिल होने की योग्यता के साथ इतिहास की समझ और सुनने की अच्छी आदत होनी चाहिए। जाहिर है, उनकी शारीरिक और साइबर हमलों से सुरक्षा भी भविष्य की ज़रूरत है। ड्राइविंग अतिरिक्त योग्यता होगी और आत्मरक्षा सुपर क्वालिफिकेशन। इन सारी योग्यताओं में सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक अच्छा इंसान होने के साथ साथ हमदर्दी, सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसे कर्मचारियों होने के साथ साथ
में ईमानदारी व निष्ठा पहले से मौजूद होनी चाहिए। दुर्भाग्य से यूके के नॉरलैंड जैसा कॉलेज यहाँ नहीं है, जो कि बड़े पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में लोगों को सिलाई और प्राथमिक चिकित्सा जैसी बुनियादी चीज़ों में प्रशिक्षित कर सके। अगर आपके अंदर अपनी माँ जैसी योग्यताएं हैं, जो अच्छी इंसान होने के साथ साथ सुपर वुमन होकर कई कामों को एक साथ अंजाम देती थी, तो अब समय है कि आप इस देखभाल की इंडस्ट्री का भविष्य का अनुमान लगाएं और वो अतिरिक्त हुनर जोड़ें। फंडा यह है कि पेशेवर केयरिंग इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर विकसित होगी। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सहानुभूति रखने वाले युवाओं को अपना हाथ आजमाना चाहिए। स्टॉप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।